हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं नई वीडियो लेके आई हूँ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द स्टेट पार्ट 2। इसके हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारे स्टेट उत्तराखंड से किस किस ने जो देश की आज़ादी है, इंडिया का इंडिपेंडेंस है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। आज हम देखेंगे हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, उसको उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए किस किस ने अपना क्या क्या सहयोग दिया, क्या क्या उनका पार्टिसिपेशन रहा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1973 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, इन नैनीताल। नैनीताल में इसका हेडक्वार्टर है। सबसे पहले उत्तराखंड एज अ न्यू स्टेट की डिमांड किसने रखी थी? व्हेन वाज द फर्स्ट डिमांड टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट बाय मर्जिंग गढ़वाल एंड कुमाऊं? गढ़वाल और कुमाऊं को मर्ज करके नया स्टेट बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले कब कब बोला गया था? 1938 में ये मांग रख दी गई थी। हु एंड व्हेन एस्टैब्लिश्ड गणदेश सेवा संघ इन दिल्ली एंड डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट? किसने सबसे पहले गणदेश सेवा संघ का स्थापना की दिल्ली में और एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की? श्रीदेव सुमन ने। और ये कब की? 1938 में। When was the पर्वतीय विकास समिति फॉर्म? पर्वतीय विकास समिति कब फॉर्म होती है? 1950 में फॉर्म होती है। इन विच ईयर मानवेंद्र शाह स्टार्ट द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट स्टेट? मानवेंद्र शाह थे जो टिहरी रियासत के आखिरी क्या कहते हैं उसे, राजा कह सकते हैं हम। ठीक है, वो थे उन्होंने सेपरेट स्टेट का मूवमेंट कब चलाया था? 1957 में, कि हमको अब अपना सेपरेट स्टेट चाहिए बाय मर्जिंग द गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, बाय सेपरेटिंग द हिली रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। When and where was हिल स्टेट काउंसिल फॉर्म? हिल स्टेट काउंसिल कब फॉर्म होती है? 1967 में। और कहाँ फॉर्म होती है? रामनगर में। ओके। प्रेसिडेंट कौन थे हिल स्टेट काउंसिल के? दया कृष्ण पांडे। वाइस प्रेसिडेंट थे गोविंद सिंह मेहरा एंड जनरल सेक्रेटरी थे नारायण दत्त सुंदरियाल। These are the three names which is related to Hill State Council and it was formed in 1967 in Ramnagar. In which year BJP accept the demand for giving separate state status to the hilly region? BJP ने किस वर्ष ये डिमांड जो थी एक्सेप्ट कर ली थी कि हम सेपरेट स्टेट बना देंगे हिली रीजन के एरिया को उत्तर प्रदेश से? 1987 में। 1987 में ये डिमांड मान ली गई थी। अंडर हुज लीडरशिप वाज उत्तरांचल उत्थान परिषद फॉर्म्ड इन 1988? उत्तरांचल उत्थान परिषद कब फॉर्म हुई थी? 1988 में फॉर्म हुई थी। और किसकी लीडरशिप में फॉर्म हुई थी? सोबन सिंह जीना। सोबन सिंह जीना जी की लीडरशिप में उत्तरांचल उत्थान परिषद फॉर्म होती है 1988 में। गाइस, ये सीधा सीधा सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके आंसर्स एंड क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। और इसमें आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। प्लीज 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 विश्वास रखिएगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। सब क्वेश्चंस एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी वक्त आए हुए हैं। वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और वही मैं आपको बता रही हूँ। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन परीक्षा वाणी से ली गई है, जो कि हिंदी में है, पर मैं उसे इंग्लिश कन्वर्जन करके आपके सामने लेके आई हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द हिल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म बाय द यूपी गवर्नमेंट? यूपी गवर्नमेंट द्वारा हिल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाई गई? 1969 में बनाई गई। व्हेन वाज कुमाऊं नेशनल फ्रंट? कुमाऊं नेशनल फ्रंट जो कि पीसी जोशी द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था? 3 अक्टूबर 1970 को इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? कुमाऊं नेशनल फ्रंट। ठीक है। व्हेन वाज उत्तरांचल परिषद फॉर्म? उत्तरांचल परिषद कब फॉर्म होती है? 1972 में। और कहाँ फॉर्म होती है? नैनीताल में। उत्तरांचल परिषद कब फॉर्म होती है? 1972 में। और कहाँ फॉर्म होती है? नैनीताल में। प्लीज, ये सारे के सारे फैक्ट रिलेटेड है, आपको सीधा रट्टा मारना पड़ेगा इसका। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसका शॉर्टकट हो या कुछ हो। नो, आज यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द डेट्स एंड द प्लेसेस ऑफ द इंपॉर्टेंट परिषद एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी बने थे उस दौरान। When did the member of Uttarakhand Youth Council try to surround the parliament? उत्तराखंड यूथ काउंसिल के मेंबर्स ने, यानी कि स्टूडेंट्स ने, कब पार्लियामेंट का घेराव कब किया था? 1978 में। और ये क्यों किया गया था? कि उन लोगों का ध्यान इस तरफ लाने के लिए कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट आउट ऑफ द उत्तर प्रदेश बाय मर्जिंग द हिली रीजन ऑफ द स्टेट। सो उनका पार्लियामेंट का ध्यान, यानी कि सरकार का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए उत्तराखंड यूथ काउंसिल ने पार्लियामेंट का घेराव किया था 1978 में। अंडर हुज लीडरशिप वाज द उत्तरांचल स्टेट काउंसिल फॉर्म? उत्तरांचल स्टेट काउंसिल कब फॉर्म होती है? 1979 में। और किसकी लीडरशिप में? त्रिपेंद्र सिंह नेगी जी की लीडरशिप में होती है उत्तरांचल स्टेट काउंसिल फॉर्म। व्हेन एंड वेयर वाज उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि आज एक बहुत बड़ी पार्टी है, यूकेडी,
आपने नाम सुना होगा पक्का, यूकेडी। व्हेन एंड वेयर वाज यूकेडी फॉर्म? जुलाई 1979 में। कहाँ फॉर्म होती है, कौन सी जगह? मसूरी में। प्रेसिडेंट कौन रहे सबसे पहले इसके? देवीदत्त पांडे। कब? 900 किलोमीटर 900 किलोमीटर की साइकिल जर्नी यानी कि साइकिल यात्रा निकाली गई थी, किसके द्वारा? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा। कब? 1984 में। किसके लिए? फॉर दी उत्तराखंड सेपरेट स्टेट। उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट की मांग के लिए 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई थी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा। When was the उत्तराखंड क्रांति दल डिवाइडेड? उत्तराखंड क्रांति दल कब डिवाइड होता है? 1987 में। और कब फॉर्म होता है? 1979 में। यानी कि इसकी जो पार्टीज थी वो अलग अलग हो गई थी और उन्होंने अलग अलग अपना रोल थे और जो थे नाम थे वो चेंज कर लिए थे। When was the first demand टू इंक्लूड हरिद्वार इन उत्तराखंड? हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल किया जाना चाहिए, ये सबसे पहली बार डिमांड कब रखी गई? 1987 में ही रखी गई कि हरिद्वार को भी उत्तराखंड में सम्मिलित करा जाना चाहिए। वाई होम वॉज द लेटर बॉम्ब यानी कि पत्र बम? पत्र बम पार्लियामेंट में किसके द्वारा फेंका गया था? त्रिवेंद्र सिंह पवार के द्वारा, और ये भी 1987 में ही होता है। त्रिवेंद्र सिंह पवार लेटर बॉम्ब फेंकते हैं पार्लियामेंट में, किसके रिगार्डिंग? डिमांड फॉर स्टेटहुड, हमारे उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए। तो इसके लिए त्रिवेंद्र सिंह पवार जो है लेटर बॉम्ब थ्रू करते हैं पार्लियामेंट में इन 1987। सो मूव अहेड। When was the उत्तराखंड जॉइंट स्ट्रगल कमिटी? उत्तराखंड की जॉइंट स्ट्रगल कमिटी कब फॉर्म होती है? 1989 में फॉर्म होती है, किसके द्वारा? द्वारका प्रसाद उनियाल। द्वारका प्रसाद उनियाल द्वारा 1989 में उत्तराखंड जॉइंट स्ट्रगल कमिटी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, when and by whom was the first proposal for a separate state put forward in Uttar Pradesh Assembly? उत्तर प्रदेश असेंबली में किसके द्वारा सबसे पहले ही प्रपोजल रखा गया कि नाउ दिस इज अ टाइम टू मेक अ सेपरेट स्टेट आउट ऑफ द उत्तर प्रदेश बाय मर्जिंग द हिली रीजन? किसके द्वारा रखा गया? जसवंत सिंह बिष्ट द्वारा। और ये कब? 1990 में। When was the first blueprint of उत्तराखंड क्रांति दल released? उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट कि उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश के कौन कौन से एरियाज को उत्तराखंड में इंक्लूड करना चाहिए, उसका एक ब्लूप्रिंट उत्तराखंड क्रांति दल ने कब रिलीज किया था? 1992 में। कौशिक कमेटी बनाई जाती है। कौशिक कमेटी किससे रिलेटेड है? फॉर द फॉर्मेशन रिकमेंडेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड स्टेट बनता है उत्तर प्रदेश से तो उसकी कैपिटल क्या होगी? उसके लिए कौशिक कमेटी का फॉर्मेशन होता है और कौशिक कमेटी ये रिकमेंड करती है कि गैरसैंण वुड बी द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। Who and was on fast unto death? कौन आमरण अनशन पर बैठे थे नैनीताल में अगेंस्ट द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी? न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट नैनीताल में किसने आमरण अनशन किया था? काशी सिंह एरी ने। काशी सिंह एरी उत्तराखंड नैनीताल में आमरण अनशन पर बैठे थे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट। व्हेन वाज द खटीमा शूटिंग टेक्स प्लेस? खटीमा शूटिंग कब होती है? खटीमा गोलीकांड कब होता है? 1 सितंबर 1994 को होता है। व्हेन वाज छात्र युवा संघर्ष समिति फॉर्म? छात्र युवा संघर्ष समिति कब फॉर्म होती है? 18 सितंबर 1994 को फॉर्म होती है। विच इंसिडेंट इज कॉल्ड द क्रूअल कॉन्स्पिरेसी ऑफ अ क्रूअल रूलर? क्रूअल कॉन्स्पिरेसी ऑफ अ क्रूअल रूलर यानी कि क्रूर शासक की क्रूर कुनीति। ये किसको कहा गया? मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी को कहा गया, जो कि कब होती है? 2 अक्टूबर 1994 को होती है। यानी कि जो लोग उत्तराखंड के स्टेट के लिए आंदोलन कर रहे थे उन पे क्या होता है? फायरिंग्स करवा दी जाती है और वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। When was the Constitution बचाओ यात्रा taken out by उत्तरांचल मूवमेंट स्टीयरिंग कमिटी? उत्तरांचल मूवमेंट स्टीयरिंग कमिटी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ यात्रा कब निकाली गई? 25 जनवरी 1995 को ये यात्रा निकाली गई। किसके द्वारा? ये नाम याद रखना। क्या नाम है? उत्तरांचल मूवमेंट स्टीयरिंग कमिटी। उत्तरांचल मूवमेंट स्टीयरिंग कमिटी एंड दिस कमिटी taken out the Uttarakhand Constitution Bachao Yatra on 25th of January 1995. Okay, not 25th of January 1995. When was the Triyantra Tapu incident happened? Triyantra Tapu incident कब होता है? 10 नवंबर 1995 को होता है। इसमें कौन मार्टर होते हैं? कौन शहीद होते हैं? यशोधर बैंजवाल एंड राजेश रावत। ये कुछ फैक्ट्स इस स्लाइड से। नाउ मूव फॉरवर्ड।
When did प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उत्तराखंड का क्रिएशन के लिए एक्सेप्शन कब दिया? 15 अगस्त 1996 को उन्होंने अनाउंस करा कि नाउ देयर विल बी अ स्टेट कॉल्ड उत्तरांचल और उत्तराखंड बाय सेपरेटिंग द हिली रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। और ये अनाउंसमेंट कब किया गया? 15 अगस्त 1996 को। When was the उत्तर प्रदेश reorganization bill introduced in लोकसभा? लोकसभा में उत्तर प्रदेश reorganization, और उत्तर प्रदेश को तो reorganize करेंगे ना, क्योंकि उसी का ही तो पार्ट था उत्तराखंड, तो उसी को तो reorganize करेंगे, तो उसका बिल कब इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में? 27th of July 2000 को। Which committee was formed to include उधम सिंह नगर in the proposed state? उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके पर्पस के लिए कौन सी कमेटी का फॉर्मेशन होता है? जॉर्ज कमेटी। प्लीज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जॉर्ज कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? जॉर्ज कमेटी इज रिलेटेड टू इंक्लूड उधम सिंह नगर इन द प्रपोज्ड स्टेट विच इज उत्तराखंड। When was गढ़वाल जागृत संस्था फॉर्म? गढ़वाल जागृत संस्था कब फॉर्म होती है? 1939 में। और कहाँ फॉर्म होती है? पौड़ी गढ़वाल में। When was उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा फॉर्म? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा कब फॉर्म होता है? 1991 में। When was यूनाइटेड उत्तराखंड स्टेट मोर्चा फॉर्म? उत्तराखंड यूनाइटेड स्टेट मोर्चा कब फॉर्म होता है? 1994 में। और किसके द्वारा? बहादुर राम टमटा द्वारा। When was खबरदार रैली ऑर्गेनाइज इन देहरादून? खबरदार रैली ऑर्गेनाइज कब होती है देहरादून में? अक्टूबर 2000 को। बाबा मोहन उत्तराखंडी was martyred after how many days of fast unto death? बाबा मोहन उत्तराखंडी ने आमरण अनशन किया था, और कितने दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी आमरण अनशन के? 38 दिनों बाद, 38 डेज बाद। Whose book is उत्तरांचल प्रदेश? उत्तरांचल प्रदेश नामक किताब किसने लिखी थी? भगत सिंह कोश्यारी जी ने। ये हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। When was the permanent capital selection commission formed? परमानेंट कैपिटल सिलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुई थी? हमारा उत्तराखंड जब बना था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद 2001 में परमानेंट कैपिटल सिलेक्शन कमीशन बना दी गई कि अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कैपिटल, हमारी राजधानी क्या होगी। Which area is called as the बारदोली ऑफ कुमाऊं? बारदोली ऑफ कुमाऊं कौन से एरिया को कहा जाता है? सल्ट एरिया को। डांडक मूवमेंट टिहरी गढ़वाल में किससे रिलेटेड है? लेबरर से। अगर आ जाए, डांडक मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू लेबरर्स एंड इट हैपेंड इन टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट, When and where did the forced labor movement start? Forced labor यानी कि बेगार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 में। और कहाँ स्टार्ट हुआ था? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। When did गांधी जी विजिट कुमाऊं फॉर द फर्स्ट टाइम? गांधी जी कुमाऊं कब आए थे? तो जून 1929 में आए थे। कौन गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध है? ही वॉज द फेमस फ्रीडम फाइटर एंड फेमस बाय द नेम गढ़ केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। Which party was in government at the center at the time of formation of उत्तरांचल स्टेट? जब उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल स्टेट बनाया गया, तो उस समय सेंटर में किसकी सरकार थी? एनडीए गवर्नमेंट थी, जिसे हम कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। Who formed the गढ़वाल सर्वदलित परिषद in 1928? 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद किसने बनाई थी? जयानंद भारती जी ने बनाई थी। What was the purpose of establishing प्रजामंडल in देहरादून? प्रजामंडल जो बना था देहरादून में, उसका पर्पस क्या था? उससे बनाने का पर्पस क्या था? उसका पर्पस था टू फ्री द पीपल फ्रॉम द टिहरी स्टेट मिस गवर्नेंस। टिहरी राज्य के कुशासन से लोगों को आजादी दिलाना उसका पर्पस था। सो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द स्टेट। इसके आगे हम कंटिन्यूएशन रखेंगे और भी वीडियोस लेके आएंगे। आई होप यू लाइक्ड इट एंड please keep supporting the channel, and for more videos keep connecting. Bye bye. Thank you.